भारत में एवोकैडो उत्पादन। एवोकैडो का मूल अमेरिका है और इसे पहली बार 1833 में फ्लोरिडा में और 1856 में कैलिफोर्निया में दर्ज किया गया था। एवोकैडो फलों में सबसे अधिक पोषक है और इसे मानव आहार में नई दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फल कुछ लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें प्रोटीन 4% तक और वसा 30% तक होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में बहुत कम है। एवोकैडो मुख्य रूप से ताजा, सैंडविच भरने या सलाद में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम और मिल्क शेक में भी किया जा सकता है और गूदे को फ्रिज करके संरक्षित किया जा सकता है। एवोकाडो की खेती की वर्तमान स्थिति जहां एवोकैडो उगाए जाते हैं। एवोकैडो को कई प्रकार की मिट्टी पर उगाया जा सकता है, लेकिन यह जल भराव का सामना नहीं कर सकता। आपके यहाँ मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 तक होना चाहिए है। नस्ल और किस्मों के आधार पर एवोकैडो सही उष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्र के गर्म भागों तक की जलवायु परिस्थितियों में पनप सकता है, मतलब जहां गर्मियों में भी कुछ बारिश होती हो वहां अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अपने देश में एवोकैडो एक व्यावसायिक फल नहीं है। इसे श्रीलंका से 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में पेश किया गया था। इसका दक्षिण मध्य भारत में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वी हिमालयी राज्य सिक्किम में बहुत सीमित पैमाने पर उत्पादन होता है। यह उत्तर भारत की गर्म शुष्क हवाओं और पाले को सहन नहीं कर पाता है। लेकिन भोपाल के हर्षित गोधा एक प्रगतिशील किसान है एवोकैडो के और कई सालों से इजरायली तकनीक से सफल खेती और शोध कर रहे हैं। वो कहते हैं यदि 7 महाद्वीपों में से 6 में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में व्यावसायिक रूप से एवोकैडो उगाना संभव है, तो भारत में आदर्श रूप से मध्य प्रदेश में इसे विकसित करने की संभावना हो सकती है। यह तर्क मेरे लिए इसके उत्पादन को एक सफल व्यवसाय विकल्प के रूप में मानने के लिए पर्याप्त था। भारत में जिन किस्मों की खेती की जाती है उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पर्पल, ग्रीन, फुएटे, पोलक, पेराडेनिया पर्पल हाइब्रिड, ट्रैप, राउंड और लॉन्ग। कई मौजूदा किस्मों में शायद फुएटे सबसे व्यापक रूप से उगाई जाती है। भारत में बैंगनी और हरे रंग की किस्मों को 1941 में सीलोन से लाया गया था। भारत में एवोकैडो को आमतौर पर बीजों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। एवोकैडो के बीजों की व्यवहार्यता काफी कम होती है, लेकिन बीज को सूखी पीट या रेत में स्टोर करके इसमें सुधार किया जा सकता है। डंडा बुवाई से पहले बीज के कोट को हटाने से अंकुरण जल्दी होता है। परिपक्व फलों से लिए गए बीज सीधे नर्सरी में या पॉलीएथिलीन बैग में बोए जाते हैं। 6 to 8 महीने की उम्र में रोपाई के लिए तैयार होते हैं। 10 to 15 साल में ऐसे अंकुर के पेड़ 300 से 400 फल देते हैं। ग्राफ्टिंग के माध्यम से चयनित वैरायटी क्लोन की स्थापना हुई है। आमतौर पर इसका उपयोग इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। वर्टिसिलियम विल्ट पश्चिम भारतीय स्टॉक को गर्म क्षेत्रों में पसंद किया जाता है या जहां लवणता की समस्या होती है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में फल अनुसंधान केंद्र कल्लर में परत लगाने के साथ साथ इनर्चिंग में 75% तक सफलता मिली, जबकि पश्चिम बंगाल में चिप बडिंग के सफल होने की सूचना है। भारत में वर्तमान में एवोकैडो के वानस्पतिक प्रसार में कोई व्यावसायिक नर्सरी नहीं है और न ही सरकारी या निजी स्तर पर एवोकैडो रोपण सामग्री का नर्सरी उत्पादन शुरू करने के लिए कोई पहल है। एवोकाडो की बागवानी कैसे लगी जाती है? यदि एक अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में एक एवोकैडो वृक्षारोपण स्थापित किया जाना है, तो रोपण के लिए चुनी जाने वाली किस्मों को ए और बी दोनों समूहों से संबंधित होना चाहिए और उनका फूल ओवरलैप होना चाहिए। ए और बी समूह की किस्मों का अनुपात 1:1 या 2:1 हो सकता है। एवोकाडो को 6 से 12 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, जो कि किस्म की ताकत और उसकी वृद्धि की आदत पर निर्भर करता है। फुएटे जैसी वृद्धि वाली किस्मों के लिए एक व्यापक स्पेस दी जानी चाहिए। अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उन्हें टीले पर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एवोकैडो जलभराव का सामना नहीं कर सकते।
सिक्किम में पहाड़ी ढलानों पर 10 बाई 10 मीटर की दूरी पर रोपण को प्राथमिकता दी जाती है और रोपण जून जुलाई में किया जाता है। फरवरी मार्च के दौरान 90 बाई 90 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं और रोपण से पहले खेत की खाद और शीर्ष मिट्टी से भर दिया जाता है। कर्नाटक राज्य के क्षेत्र कुर्ग में उन्हें मुख्य रूप से कॉफी आधारित फसल प्रणाली में मिश्रित फसलों में से एक के रूप में भी लगाया गया है। बागों की देखभाल और प्रबंधन। पोलक जैसी सीधी किस्मों को छोड़कर शायद ही कभी प्रूनिंग का अभ्यास किया जाता है। फ्यूर्टे जैसी फैलने वाली किस्मों में शाखाओं को पतला और छोटा किया जाता है। अत्यधिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारी छंटाई की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में कमी आई है। फलों के आकार और तेल प्रतिशत में सुधार के लिए छिड़काव सिंचाई का उपयोग मिला है। इसके अलावा यह कटाई के समय को आगे बढ़ाता है। एवोकाडो के लिए शुष्क महीनों में 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करना लाभदायक होता है। सर्दी के मौसम में नमी के दबाव से बचने के लिए सूखी घास, सूखी पत्तियों से मल्चिंग करना जरूरी है। एवोकाडो को भारी खाद की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन का प्रयोग सबसे आवश्यक पाया गया है। 7 से ऊपर के पीएच वाली सॉइल पर आयरन की कमी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिसे 35 ग्राम प्रति पेड़ की दर से आयरन के लेट लगाने से ठीक किया जा सकता है। कीटों में शल्क, मिलीबग और घुन महत्वपूर्ण हैं और उपयुक्त कीटनाशकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कोलेटोट्रिचम ग्लियोस्पोरियोइड्स के कारण होने वाले फल स्पॉट रोग के परिणाम स्वरूप नए फल गिर जाते हैं। फल अक्सर विकृत हो जाते हैं। कुछ फलों में संक्रमण गुप्त रह सकता है। फल लगने से लेकर कटाई तक संक्रमण का समय ऋतुओं के साथ बदलता पाया गया है और यह वर्षा से संबंधित है। फलों की कटाई और उपज। बीज से उगाए गए एवोकाडो के पौधे रोपण के 5 से 6 साल बाद फलने लगते हैं। बैंगनी किस्मों के परिपक्व फल अपना रंग बैंगनी से मरून में बदलते हैं, जबकि हरी किस्मों के फल हरे पीले हो जाते हैं। जब फल के भीतर बीज आवरण का रंग पीले सफेद से गहरे भूरे रंग में बदल जाता है तो फल कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। परिपक्व फल कटाई के 6 से 10 दिन बाद पकते हैं। फल तब तक कठोर रहते हैं जब तक वे पेड़ों पर रहते हैं, कटाई के बाद ही नरम होते हैं। उपज प्रति पेड़ लगभग 100 से 500 फल तक होती है। सिक्किम में विशेष रूप से औसतन 300 to 400 फलों को 10 to 15 साल पुराने पेड़ों से काटा जा सकता है। सिक्किम में बैंगनी किस्म के फलों की कटाई जुलाई के दौरान की जाती है और हरी किस्म के लिए सितंबर-अक्टूबर सामान्य कटाई का समय होता है। तमिलनाडु में जुलाई-अगस्त फसल का चरम समय होता है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत दोनों में एवोकाडो का उपज प्रदर्शन अत्यधिक संतोषजनक है। फसल के बाद की हैंडलिंग, भंडारण और विपणन। एवोकाडो पेड़ पर नहीं पकते हैं और फल तोड़ने के बाद ही नरम होते हैं। फलों को सावधानी से लेने की जरूरत है। उन्हें परिपक्वता के सही चरण में काटा जाना चाहिए, जब वे अभी भी सख्त हों और उनमें तेल की न्यूनतम मात्रा 12% हो। वर्तमान में एवोकाडो के लिए कोई संगठित विपणन प्रणाली नहीं है क्योंकि उत्पादन छोटा है और उत्पादन क्षेत्र बिखरे हुए हैं। एवोकाडो उत्पादन विकास की संभावना। वर्तमान में वृक्षारोपण अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है और वे बिखरे हुआ है। साथ ही उच्च उपज क्षमता के साथ अब काफी अच्छी संख्या में उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। वनस्पति प्रसार तकनीकों को भी मानकीकृत किया गया है। चयनित किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले नर्सरी पौधों की एक बड़ी संख्या का गुणन और उनके व्यवस्थित रोपण दोनों दक्षिणी भारत और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एवोकाडो को भारत के फलों के नक्शे पर ठीक से रखने में मदद कर सकते हैं। फसल के लिए अनुसंधान समर्थन अभी भी बहुत खराब है, लेकिन तमिलनाडु और सिक्किम से उपलब्ध शोध जानकारी उस आकार को प्रदर्शित करती है। भारत में प्राप्त फलों का रंग और गुणवत्ता अन्य जगहों पर उगाए जाने वाले एवोकाडो फलों के समान है। श्रीलंका के समान कृषि जलवायु परिस्थितियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उष्णकटिबंधीय दक्षिणी भारत में उपलब्ध हैं।
उचित किस्मों के चयन के साथ मौसम के बाहर उत्पादन की संभावना का भी दोहन करना संभव होना चाहिए, विशेष रूप से बढ़ते पर्यटन उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। मुख्य भूमि भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, जहां एवोकाडो को अच्छी बाजार पहुंच मिल सकती है। एवोकाडो में निर्यात की भी अच्छी संभावना है। एवोकाडो उत्पादन विकास में बाधाएं। महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक उपभोक्ता वरीयता के कारण प्रतीत होता है। घरेलू बाजार में एवोकाडो अपने स्वाद की प्रकृति के कारण आम लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जा सकता है और पूरे वर्ष कई अन्य फलों की उपलब्धता के कारण जो एवोकाडो से अधिक स्वादिष्ट होते हैं। फिर भी शिक्षित आबादी के बीच बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता और एवोकाडो के उच्च पोषक मूल्य के कारण इसे भारतीय बाजार में उचित स्थान मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत में एवोकाडो के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए कोई निश्चित सरकारी योजना नहीं है। तमिलनाडु और कर्नाटक में अनुसंधान केंद्र अपने संग्रह में एवोकाडो के कुछ जर्मप्लाज्म का रखरखाव कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, भारत में बड़ी संख्या में फलों की उपलब्धता और मीठे स्वाद के अधिक स्वादिष्ट फलों के लिए उपभोक्ता वरीयता के कारण एवोकाडो ने औसत भारतीयों की कल्पना को नहीं पकड़ा है। कुछ सरकारी सहयोग से इसे देश में लोकप्रिय बनाया जा सकता है और यह भारतीय आबादी को बहुत आवश्यक घरेलू पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।